हमारा हस्बैंड है। तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात, अब सुन लो, आप हमारी बात सुनना। वीडियो बाद में बनेगी तब बुला लो ना। नवाब से ना तुमको, अब तुम बाप दे रहोगे चीजें रखावे, वो चला रहे तुम ज्यादा। इधर आ जाओ नीचे। अरे आधार कार्ड अपना काहे नहीं पाई? बना रहा वीडियो, बना लूं। वीडियो ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात, अब सुन लो, आप हमारी बात सुनना। वीडियो बाद में बनेगी तब। बिल्कुल। इधर आओ आप पहले हमारे ऊपर। रुक जाओ। है यहाँ ऊपर का है आप? हाँ आप भी बताओ। जी आपसे हस्बैंड। आईडी मांगे, आपसे बोले कि हम आईडी होते रहे उसकी। हमने कौन से मांगी? आईडी किसकी थी? कजिया देगा संग कहाँ है ये लड़का? कहाँ है ये? ये कौन है? नेजुल नेजुल बुलाओ उसको। आने वाला क्या है? भगा भगा नहीं रही ना, तो वहीं को वहीं बैठा। को भगा रहे, बुला रहे उसको। आएगा वो, आ जाएगा। हम इससे आईडी मांगा पहले ही। तमाशा का मेरी पत्नी नीलम सेन है, जो आरा मशीन की रहने वाली है जी। इनके पिताजी का नाम बनवाली सेन है। हमारी शादी हुई थी, 3 साल शादी को हो गए हैं, और 2023 में मैंने हम पे केस लगा दिया था। फिर ने राजीनामा कर लिया था कोर्ट दोबारा। हमारे कोर्ट का लिखित में राजीनामा है। हम इनके मायके में आके रहने लगे थे, सीपड़ी में मामा के यहाँ, और 1 महीना जी साथ अच्छे से रही। आर कन्या स्कूल में जो नौकरी करती हैं, जो इस लड़के के साथ जाती आती हैं, मना किया, जो मानी नहीं है। तो उसके बाद हमने इसे अभी परसों रंगे हाथन होटल में पकड़ लिया। तो हमने इसे मना किया, तो कह रही हम तो तुम्हें तलाक दे देंगे। और सब 2 महीने 1.5 साल से हमारे साथ में नहीं रह रही, और कह रही थी हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तो उसी के साथ रहेंगे। और पुलिस को बुलाया हमने, 109 मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया, तो कह रही मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई थी। तो हमें पुलिस ने भगा दिया कि जाओ, जब वो अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जी कह रही हम तलाक दे देंगे, ना तलाक दे रही ना कुछ। कह रही 10 लाख रुपए दो, जब तलाक दूंगी। परेशान कर रही है हमें। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी, एक घटना को लेकर। आज की कहानी में घटना तो नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको हैरानी तो ज़रूर होगी। क्योंकि आज की कहानी में एक शादीशुदा महिला इतना बेशरम होती है कि अपना पति रहते हुए, शादी को 3 साल हुई थी, और पति रहते हुए वो महिला जो है एक अन्य पुरुष के साथ एक गेस्ट हाउस में जाते हुए दिखाई दिया। अब वो गेस्ट हाउस के अंदर जाती है, तो उसका जो पति होता है, उसका पहचान वाले उस महिला को पहचानते थे। इसीलिए सीधा पति से संपर्क किया और बताया, भाई तेरी पत्नी तो इस गेस्ट हाउस में वो भी एक आदमी के साथ देखा गया, मैं उस आदमी को नहीं पहचान रहा हूँ। पति जो है भागे भागे उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचते। दोस्त ने बताया, हाँ मुझसे गलती नहीं हुई भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाभी को इस गेस्ट हाउस के अंदर एंट्री होते हुए, और उसके साथ एक व्यक्ति भी है। पति को यकीन हो जाता है, क्योंकि पति को कुछ दिनों से अपने पत्नी के ऊपर शक भी हो रहे थे, जिसके चलते पति उस गेस्ट हाउस में जाते हैं, और जो रिसेप्शन होता है वहां पर जाकर पूछताछ करती है। लेकिन ऐसा कोई भी गेस्ट हाउस हो या होटल रूम हो, वहां पे गेस्ट का अननोन पर्सन को तो बताएंगे नहीं। इसीलिए पति जो है अपने तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। रिसेप्शन में हंगामा करते हैं, तो वहाँ के जो मैनेजर है, उस गेस्ट हाउस के जो मैनेजर है, वो आते और कहते, भाई हम ऐसे किसी का डिटेल नहीं दे सकते, आपका पत्नी हो सकते हैं लेकिन हम लोग कैसे दे सकते हैं। फौरन वो पति जो है पुलिस स्टेशन यानी 112 पर कॉल कर देते हैं, और कॉल करने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो वहाँ के जो गेस्ट हाउस के मैनेजर होता है, स्टाफ होता है, सारे लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि मामला बढ़ते ही जा रहा था। पुलिस भी आ चुकी है। पुलिस की मौजूदगी में वो पति कह रहा है, जो मेरी पत्नी जो है इस होटल में, इस गेस्ट हाउस में आई है और एक व्यक्ति के साथ। तो पुलिस ने मैनेजर से पूछा, भाई उस महिला का डिटेल दो। अब उस मैनेजर के पास कोई डिटेल नहीं था। बगैर डिटेल के यानी बिना डॉक्यूमेंट्स के उस महिला को एक रूम दे दिया गया था। पुलिस के सामने वो माना। तो उस पति से पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पत्नी का हुलिया बताओ, तो मैनेजर साहब बता देगा। वैसे तो वो होटल में, गेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग हैं, कौन महिला है, कौन तुम्हारी पत्नी है, इसे कैसे पता चलेगा। तो पति कहता है, जो मेरी पत्नी जो है लाल कलर की सल ओढ़ के आई है। उसके बाद मैनेजर ने और स्टाफ लोगों ने थोड़ा सोचा, सोचने के बाद आखिरकार रूम नंबर बता देते, जिस रूम नंबर में वो महिला रुकी हुई थी। रूम नंबर होता है 103। 103 में पुलिस के साथ पति भी जाते हैं, और होटल के उस गेस्ट हाउस के कुछ स्टाफ लोग, मैनेजर भी पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाए जाते हैं, और वो महिला कमरे से बाहर आती है।
बाहर आने के बाद पुलिस और पति को देख के तो वो इतना ड्रामा करती है कि उस गेस्ट हाउस में जितने भी लोग रुके हुए थे सारे लोग बाहर आ जाते हैं और ये मामला जो है देखते ही देखते सुर्खियां बटोरने लगी। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद क्या क्या होती है, वो पत्नी आखिर कौन पर्सन के साथ उस कमरे में था और उस कमरे में आखिर कौन मौजूद था। तो कहानी है उत्तर प्रदेश का झांसी का, और इसी झांसी में एक जगह लगता है नवाबाबाद इलाका। उस नवाबाबाद इलाका में 11 जनवरी की बात है। 11 जनवरी को वहाँ पे एक बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप के पास एक गेस्ट हाउस है, कर्म गेस्ट हाउस। कर्म गेस्ट हाउस के पास अब लोग वहाँ पे आराम करते हैं, आते हैं, रुकते हैं, चेकिंग करते हैं, चेकआउट भी करते हैं। वैसे ही एक महिला जो है उस करम गेस्ट हाउस में चेकिंग करने के लिए गई हुई थी और उसके साथ एक आदमी भी था। महिला का नाम होता है नीलम सेन। नीलम सेन जो है शादीशुदा होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने आशिक के साथ उस करम गेस्ट हाउस में गई हुई थी 11 जनवरी को। नीलम की शादी 3 साल पहले हुई थी। जिस व्यक्ति के साथ शादी हुई थी उस व्यक्ति का नाम होता है, यानी उस लड़का का नाम होता है विजय। विजय नीलम का पति होता है, लेकिन पति रहते हुए भी वो नीलम जो है एक आशिक, उसके एक आशिक है जिसका नाम होता है जैनुल। जैनुल को लेकर उस करम गेस्ट हाउस के अंदर गई हुई थी कुछ टाइम पास करने, यानी कुछ टाइम बिताने के लिए। उसके बाद विजय को इसका भनक लग जाती है, क्योंकि विजय के पहचान वाले ने फोन कर दिया उस करम गेस्ट हाउस के पास, जो तेरी पत्नी को मैं देखा, अपनी आंखों से देखा और एक व्यक्ति के साथ इस गेस्ट हाउस में अंदर गई है। फौरन विजय वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि विजय को भी यकीन हो जाता है जो हाँ मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि कुछ दिनों से विजय को जो है अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा शक हो रहे थे, जिसके चलते पति पत्नी अलग रह रहे थे। पत्नी अपने मामा के घर में रहा करती थी और पति जो है अपने घर में रहा करते हैं। 3 साल की शादी में इतना ज्यादा दूरी बन गई थी, जो पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता कायम करने के लिए होटल गेस्ट हाउस का सहारा ले रहे थे। अब विजय वहां पे पहुंचते हैं, रिसेप्शन में पूछताछ करते, मैनेजर से पूछताछ करते, लेकिन वहां के लोग नहीं बताते, जो हमारे गेस्ट के कैसे बता सकते। तो इतने में विजय पुलिस को फोन करते, पुलिस का टीम वहां पे पहुंचती है। जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचते, अब वहां के गेस्ट हाउस के मैनेजर हो या स्टाफ हो, सारे का भैया निकल पड़ते। अब वो पुलिसकर्मी पूछताछ करते, जो भाई डिटेल देना पड़ेगा, इसका पति नहीं है। तो उस पत्नी का नाम बताते हैं विजय, जो मेरा पत्नी का नाम है नीलम सेन। तो नीलम सेन का डॉक्यूमेंट्स बताओ। मैनेजर जो है बिना डॉक्यूमेंट्स के उस गेस्ट हाउस में 103 नंबर रूम एक महिला और एक पुरुष को दे दिया था। अब मैनेजर को लगने लगा मामला आगे बढ़ेगा, इस वजह से मैनेजर ने पुलिस वाले के सामने अपने सच्चाई बता देते, जो सर हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया था, हाँ लेकिन 103 नंबर में एक कपल आकर रुकी हुई है। तो विजय से पूछा गया जो तुम्हारे पत्नी का हुलिया बताओ या कोई कपड़ा वगैरह कलर बताओ। तो विजय ने बताया मेरी पत्नी जो है लाल कलर का शाल ओढ़ कर रखी है, क्योंकि उसका दोस्त ने बताया तो जो लाल कलर का शाल ओढ़ के इस गेस्ट हाउस के अंदर में जाते हुए देखा तेरी पत्नी को। विजय ने वही तहरीर दिया। मैनेजर से पूछा जाता, स्टाफ लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया, स्टाफ लोगों ने थोड़ा याद किया, तो फिर बताया हाँ 103 नंबर पे जो महिला रुकी है एक व्यक्ति के साथ, वो लाल शाल ओढ़ के आई हुई थी। फौरन जो है होटल का मैनेजर, स्टाफ, पति विजय और पुलिस उस 103 नंबर रूम के पास जाकर दरवाजा पीटने लगते हैं। दरवाजा जब खोला जाता है अंदर से वाकई नीलम सेन निकालती है। नीलम सेन जब अपनी आंखों के सामने पुलिसकर्मी, गेस्ट हाउस के लोग और पति को देखता है तो उसके तो सबसे पहले पैर तले जमीन खिसक जाते हैं, उसके हवाइयाँ उड़ जाती है, लेकिन वो डरती नहीं, बल्कि वो बड़े जोरदार हंगामा करती है और फुल ड्रामा करने लगती है। इतना ड्रामा करती है कि पुलिस भी हैरान, होटल में गेस्ट हाउस वाले भी हैरान, और जितने भी गेस्ट उस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे सारे लोग बाहर आ जाते हैं और इस नीलम सेन का हंगामा में मजा ले रहे थे। उसके बाद पुलिस नीलम सेन से पूछता है जो तुम्हारे साथ कोई आदमी आया है? नीलम सेन इसमें कहती नहीं, मेरे साथ कोई नहीं रुका, बल्कि मेरे पति का ये गलतफहमी है। तो लोगों ने कहा, मैनेजर ने कहा, क्योंकि वो रूम से ऑलरेडी बाहर आ चुके थे, रूम के अंदर तकाझकी किया, कोई नहीं मिला, तो वो बाहर आ चुके थे। नीलम और पुलिसकर्मी रिसेप्शन की तरफ सीढ़ी से उतर के आए थे। उसके बाद पति को यकीन ही नहीं होता। पति ने विश्वास दिलाया पुलिस वाले को, जो नहीं सर वो व्यक्ति इसी गेस्ट हाउस में मौजूद है और ये होटल और ये गेस्ट हाउस के जो मैनेजर है और जो स्टाफ लोग हैं
इन लोगों का मिली भगत में उस व्यक्ति को, उस लड़का को भगा दिया जो भी इसके साथ आए हुए थे। अब भाग कर जाएंगे कहाँ? गेट तो एक ही है, उसी गेट पर सब मौजूद है। तो मैनेजर ने कहा नहीं सर, कोई नहीं भागा गेस्ट हाउस से। तो इसमें नीलम भी कहती है हाँ मेरे साथ कोई था लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, ये मेरा पति है, लेकिन मैं आप इस पति के साथ रहना नहीं चाहती, बल्कि मैं इससे तलाक चाहती हूँ और पिछले 1.5 सालों से मैं अलग रह रही हूँ। अब ये मेरी जिंदगी है, मैं किसके साथ जीऊँ? मेरे लिए विजय मर चुकी है। सारे लोगों के सामने, पुलिस वाले के सामने वो नीलम सेन जो है कहती है जो 1.5 सालों से मैं पति से अलग रह रही हूँ, अब ये जो विजय है मेरा पति, ये मेरे लिए मर चुकी है, ये बात कहती है। उसके बाद लेकिन विजय कहता है, विजय पुलिस वाले को कहते हैं जो सर वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति इसी गेस्ट हाउस में है। तो पुलिस ने फिर से एक बार उस कमरे के अंदर गए हुए, क्योंकि नीलम बोल रही थी हाँ कोई तो है मेरे साथ, लेकिन मैं उसे बुलाती हूँ। वो नीचे नहीं आ रहा था, जो भी था कमरे के अंदर भी कोई नहीं था। विजय को शक हुआ, विजय फिर से उस कमरे में पुलिस कर्मियों के साथ गया, साथ में नीलम भी गई थी और जो गेस्ट हाउस के स्टाफ लोग हैं वो लोग भी गए थे। इधर उधर कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड भी बन रहा था। आजकल का दौर है, मोबाइल निकाला, रिकॉर्ड करना शुरू हो गया। इतना बड़ा ड्रामा जो हो रही है, पति ने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया और गेस्ट हाउस के अंदर तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। इसमें नीलम कहती है हाँ वीडियो बना लो, लेकिन मेरी बात भी सुनो, ये बात कहते हो और उस कमरे के अंदर जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वहां पे जो कमरे के अंदर बेड थी ना, उस बेड के नीचे वो व्यक्ति छुपा हुआ था जो नीलम के साथ गए हुए थे। उसका नाम होता है जैनुल। उसके बाद जैनुल बेड के नीचे से बाहर आते हैं और आने के बाद जैनुल हाथ खड़ी कर देते हैं जो साहब हम दोनों अपने सहमति से आए हुए थे और मैं नीलम से प्यार करता हूँ, नीलम भी मुझे बहुत चाहती है, बस इस वजह से हम दोनों जो है कुछ समय यहाँ बिताने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। पति विजय आग बबूला हो उठता है, उस तरफ से पानी पानी हो जाता है। पति रहते हुए पत्नी किसी गैर मर्द के साथ पकड़ा जाए और इतना ड्रामा करे, और वो पत्नी कहती है कि मेरे लिए मेरा पति मर चुके हैं और मैं अब इसी से शादी करूंगी और इसके साथ ही रहूंगी, यानी विजय जो जैनुल होता है उसी के साथ रहेगी और उसी से वो शादी करना चाहती है। लेकिन शादी करने के लिए पहले तो डिवोर्स की जरूरत है। नीलम इसमें पुलिस वाले के सामने कहते हैं जो साहब मैं तो डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, कई दिनों से मैं बोल रही हूँ जो मुझे तलाक दे दो, डिवोर्स दे दो, लेकिन जो विजय है वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे। इतना कहने के बाद विजय कहते साहब डिवोर्स तो मैं अभी दे दूँ, लेकिन ये जो नीलम है ये लोग कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने पूछा किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? अगर तुम्हारी पत्नी ऐसी तुम्हें लगता है वैसे ही तो बैड कैरेक्टर है, पकड़ी गई, तो तुम ऐसी पत्नी को क्यों रखना चाहते हो, उसे तलाक क्यों नहीं देते? विजय इसमें एक बात कहते, विजय कहते साहब तलाक तो मैं कब का दे देता। हम लोगों का शादी महज 3 साल हुआ। नीलम जो है आरा का रहने वाली थी। 3 साल पहले जब शादी हुई, 1 साल हम लोगों के कैसे भी काटे, ठीक ठाक तरीके से काटे, लेकिन 1 साल बाद ही जो है नीलम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे अंदर करवा दिया था। फिर कुछ ही दिनों में मैं बाहर आता हूँ, पुलिस ने सुलह करा दिया, जो पति पत्नी में ऐसा लड़ो मत झगड़ो मत, सुलह करा देते। सुलह कराने के बाद मेरी पत्नी जो है नीलम वो मामा के घर में जाकर रहने लगती है। जब सुलह हो जाता है, महज 1 महीना सही से रहा, उसके बाद फिर से नीलम मुझसे लड़ पड़ती, झगड़ पड़ती, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ती, फिर से वो रिश्ते में करवाहट पैदा कर ली और जिसके चलते मैं मजबूरन उससे दूर रहता हूँ और मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। लेकिन अगर मैं तलाक दे भी दूँ, अब जो नीलम ने हरकत कर दिया, इसके बाद तो मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। मैं उसे तलाक दे दूँ, लेकिन वो 10 लाख रुपए का डिमांड कर रही है। इसमें नीलम कहती नहीं, ये सरासर गलत है। हम लोगों ने और मैं कभी पैसे का डिमांड नहीं किया, बल्कि विजय उल्टा इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर लगा रहे और मेरे ऊपर लगा रहे। पुलिस पूरा ड्रामा सुनने के बाद, पूरा कहानी सुनने के बाद फिलहाल तीनों को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद इन तीनों से बारी बारी से पूछा जा रहा है, जो क्योंकि नीलम भी यहाँ बालिग है, वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती है। अगर उसे वो विजय के साथ नहीं रहना है तो वो उसे विजय को डिवोर्स देना पड़ेगा, और अगर वो 10 लाख रुपए का डिमांड करती है तो आगे केस बनेगी, अगर नहीं करती तो वहीं पर ये मामला ख़त्म हो जाता है। और जहाँ पर जैनुल है, जैनुल भी कहता है जो मैं नीलम से प्यार करता हूँ, नीलम भी मुझे चाहती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश के झांसी में एक जगह लगता है नवाबाबाद इलाका, और इसी नवाबाबाद इलाका के अंदर एक गेस्ट हाउस, बस स्टॉप के पास एक गेस्ट हाउस है
करम गेस्ट हाउस के पास से ही थोड़ी ही दूर में एक गांव लगता है, सिमराहा गांव, और इसी सिमराहा गांव का रहने वाला था विजय। तो ये थी वो पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स पे अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।